सुंदर युवा है, साधारण ही पढ़ा और इकहरी देह का है। उम्र कोई 35 वर्ष, आकृति में कुछ विशेषता नहीं, केवल आंखों में न जाने क्या है। देखते ही दहशत होती है, पर तुरंत ही उसे जानने को जी हो आता है। फिर मित्रता पाने की इच्छा होती है। इसी तरह परिधान में कुछ विशेषता नहीं, केवल 24 घंटे लंगोट बांधे ही रहता है। इसी का नाम मोहन सिंह है। इसी के सिर पर 10,000 रुपये इनाम बोला गया है। क्यों? वह क्या करता है? किसी ने उससे पूछा था। उसने उत्तर में कहा था, उपकार और कविता। फिर पीछे से समाधान करने के तौर पर कहा था, डकैती। किंतु उपकार तो नापतोल करने की और देखने की चीज़ नहीं है, वह साबित करने की भी चीज़ नहीं है, और ना गिनाने की है। इससे उपकार की बात तो नहीं की जा सकती। हाँ, उसकी कविताओं और डकैतियों का थोड़ा सा रिकॉर्ड है। शमशेर उसका उपनाम है। डकैतियों में भी, कविताओं में भी यही नाम प्रसिद्ध है। शमशेर से ही लोग डरते हैं, उसी की तारीफ करते हैं, और बहुत से हैं जो उसी के एहसान मानते हैं। वे मोहन सिंह को नहीं जानते, बस शमशेर को जानते हैं। जहाँ एहसान की बात है, वहाँ कितने उसके उपकृत हैं और कितने उसके शत्रु, यह बताना कठिन है। परंतु उसका कहना है कि दुनिया के लोगों के उस बहुत ही सूक्ष्म और अविचारणीय भाग को छोड़कर जो धनमत्त, अधिकार मत्त व्यक्तियों को लेकर उठ खड़ा हुआ है और उन्हीं के छल छिद्र, जोर जुल्म और षड्यंत्रों के आधार पर आज सबके सिर बैठने का दंभ करता है, मनुष्यता के उस जघन्य अंश को छोड़कर सब उसके पूज्य हैं। अतः सबका ही वह हितैषी है, सबका सेवक है। लेकिन दुनिया का वही जघन्य सम्मानित पुरुष का गुट कहता है, शमशेर शैतान है, पापी है, डाकू है, उसकी जिंदगी बख्शने लायक नहीं, और इसका प्रतिवाद कोई नहीं करता। दीनों की, असहायों की, बालकों और माताओं की, दलितों, आतों और दयार्थियों की अंधाधुंध संख्या जो शमशेर के उपकारों को जानती है, प्रतिवाद में एक शब्द नहीं कहती, प्रतिकार में एक उंगली नहीं हिलती। क्या वह मूक है? क्या वह अपंग है? या स्वीकार करती है कि उनका उपकारी शैतान है? शमशेर उनकी अयाचित सहायता करता है, चुप चुप उनकी पैसे से और प्रकार से रक्षा करता है। यह सब उनके लिए ठीक है, लेकिन आज उसे फांसी लगे तो यह भी कदाचित ठीक ही है। इसलिए जब कानून कुछ कहता है तो माना जाता है। यह देश भर की संपत्ति है। शमशेर को इसमें भारी संदेह है, पर संदेह भारी हो तो विश्वास पर उसकी लाचारी नहीं है, कानून की लाचारी है, क्योंकि कानून पर पुलिस है। इससे उसकी सम्मति न सुनी जा सकेगी। हम उसकी डकैतियों का हिसाब बिना सरकारी रजिस्टर देखे यहाँ नहीं दे सकते, वह रजिस्टरों में दर्ज है। पर उसकी कविताओं का रिकॉर्ड लोगों के हृदय में बसा है, जवान पर लिखा है, शब्द याद नहीं, नमूना नीचे है। लोग शमशेर से डरते क्यों हो? वह फौलादी है, पर देखो कितना झुक जाने को तैयार है। लेकिन खबरदार, उसकी धार के सामने ना पड़ना, वह न्याय की तरह बारीक है। शमशेर दो बातें जानता है, बहादुरी और गरीबी। जिनमें दोनों नहीं, वे क्या आदमी हैं? बहादुर अमीरी जीतता है, बनिया उसे ठगता है। बहादुर को सिर झुकाओ, बनिए की अमीरी छीन लो। बहादुर अमीरी को ठोकरें मारता है, बनिया उससे चिपटता है। बनिए को नंगा कर छोड़ो, उसका बनियापन उतार लो, उसे आदमी बनने दो। विजेता सम्राट अभिनंदनीय हो, पर पिछल हुए गीदड़, क्या गीदड़ों की अधीनता स्वीकार करोगे? उन्हें सिर झुकाओगे?
मर मिटो पर तने रहो, मर्द रहो। शमशेर ने किताब में देखा, इन गीदड़ों के गोल का नाम है ऑरिस्टोक्रेसी। इस ऑरिस्टोक्रेसी में शमशेर आग लगाने चला है, तुम भी जाओ। आरिस्टोक्रेसी कमबख्त गरीबी के सिर पर पैर रखकर कहती है, हम हैं आरिस्टोक्रेसी। ए लोगों, शमशेर के साथ मिलकर कहो, हम तेरा मुंह काला करेंगे। शमशेर सरकार से कहता है, तुम उसे फांसी दोगो। लोगों से कहता है, तुम उसके लिए रोओगे। दोनों से कहता है, दोनों भूल में हो। और सबसे वह कहता है, दया पाप है, रोना पातक है, मत रो, मत रहम खाओ। तुम प्यार के गीत गाते हो। शमशेर मना नहीं करता, पर कहता है, पहले वहां दरख्त की खो में बसेरा डाले, त्रस्त 4 दिन के भूखे उस परिवार को देख आओ, फिर प्यार को जी रहे तो करना। अपने स्त्री बच्चों के बीच तुम अपने को ऐसे भूले जा रहे हो जैसे परमात्मा नहीं है, और जवाब तुम्हें नहीं देना। प्यार यह जरूरत है, कौन कहता है कि नहीं, लेकिन जीवन पहली जरूरत है। पहले उसे पैदा करो, दीनता का सत्यानाश करो। जानते हो शमशेर प्यार क्या करता है? उसे कुचल डालता है, फिर जरा रो लेता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन लोगों, शमशेर बेवकूफ़ है। प्यार कभी कुचले मरा है? कुचले से और भर ना आए, वह प्यार ही क्या। इसी प्यार का दूसरा नाम है दुख। यह दुख शमशेर का शिवा है, लेकिन शमशेर शमशेर रहेगा। प्यार आएगा आए, वह बहेगा क्यों, भूलेगा क्यों, दुनिया को याद रखेगा और वहां अपनी टेक को याद रखेगा। जाड़े की रात चुप चुप फैली है, अंधकार निस्पंद पड़ा है। हवा बर्फ की ठंड से सिसकारियां लेती हुई इधर से उधर भाग रही हैं, और वे मोती से तारे कांपते हुए इस शांत अंधकार में से सोती और जागती दुनिया का सब हाल देख रहे हैं। 2 बजे होंगे, घना जंगल है, कटीली झाड़ियां आपस में चिपटी हुई दूर तक फैली हुई हैं। उसके बीच में से अनगिनत पगडंडियां इधर उधर चारों तरफ से आकर एक दूसरे को काटती हुई न जाने कहाँ किधर को निकली चली जा रही हैं। जहाँ जरा पैर रखने की जगह दिखती है, वही पगडंडी है, लेकिन कुछ कदम चलने पर ही वह खत्म हो जाती है और कंटीली झाड़ियों का एक झुरमुट सामने आ खड़ा होता है। रास्तों की इसी भूल भुलैया में एक व्यक्ति कंबल का एक पुराना लबादा ओढ़े, नंगे सिर मुंह से सीटी बजाता हुआ चला जा रहा है। ना उसे समय की चिंता है, ना अपनी चिंता है। कभी गुपचुप हंसते तारों को देखता है, कभी सुन्न झाड़ियों को देखता है, क्या रास्ते को भी कभी देखता है। अचानक उसका ध्यान भटा, वह ठहरा। एक दहलाने वाली आवाज उसके कान में पड़ी। पूछा जा रहा है, कौन है? कुछ ठहरकर उसने पूछा, क्या है? प्रतिध्वनि हुई। कौन जा रहा है? पूछा, आप कौन हैं? ग्रेट हार्ट के नाम से रात को आदमी थर्राते हैं। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं हूँ शमशेर, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। आप? हाँ, मेरा सौभाग्य, लेकिन गिरफ्तार होने की मेरी इच्छा नहीं है। एक फायर हुआ। कर्नल ग्रेट हार्ट अचूक गोली मारते हैं, पर शमशेर को किसी गोली ने नहीं छुआ। शमशेर ने कहा, यह क्या कर्नल साहब, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, सीधी तरह गिरफ्तार हो जाओ। मैंने कहा, कर्नल साहब, मेरी ख्वाहिश अभी नहीं है गिरफ्तार होने की। नहीं है तो मरोगे, क्या डर है? अब खाली गोली ना होगी, क्या डर है? एक गोली सनसनाती हुई आई और शमशेर के कंधे से पार हो गई। एक हाथ से उसने गोली के आर पार छेद बंद कर लिया।
उसने सुना, मान जाओ, यह गोली सिर में लगेगी। शमशेर ने कहा, अरे गोविंद, दो आदमियों ने जाने कहाँ से आकर न जाने कैसे पल भर में कर्नल को खाली हाथ कर दिया। कारतूस भरा का भरा रहा। कर्नल ने कहा, फायर। 5 गोलियां दन्न से दगी वे दोनों धरती पर लौट गए। इसी समय मालूम हुआ जैसे काले भूतों की फौज जमीन से निकल पड़ी है। 2-1 क्षण कुछ पता न चला क्या हो रहा है। फिर कर्नल के 5 सिपाही शमशेर के सामने पेश किए गए। खुद कर्नल निहत्थे खड़े रहने दिए गए। शमशेर ने कहा, इन 5 को बांधकर यहीं छोड़ दो। कर्नल से कहा, कर्नल साहब, आज आपको मेरे साथ चलना होगा। देखिए, आपने मेरे 5 आदमियों की हत्या की है। क्या आपकी जान 5 से अधिक है? इतना कहकर शमशेर ने अपने खाली हाथ को कर्नल साहब के हाथ में डालकर उन्हें अपने साथ ले लिया। अपने आदमियों से कहा, तुम लोग जाओ, पर निश्चिंत न रहो। आज 5 आदमियों की हत्या का पाप मेरे सिर और चढ़ा है। भगवान मालिक है। कर्नल ग्रेट हार्ट चुपचाप शमशेर के साथ चल रहे थे। शमशेर भी चुप है। दोनों सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? कुछ देर बाद शमशेर ने कहा, कर्नल साहब, जो हूँ वह ना होता तो मैं आपका सेवक होता और धन्य होता। दोनों ने दोनों को देखा। शमशेर ने कुछ देर बाद पूछा, साहब, पहले आपने खाली फायर किया, फिर कंधे पर गोली मारी। आपने यह गलती क्यों की? गलती? और बीच में रुककर कर्नल चुप हो गए। आपके कानून में 5 आदमियों की जान की कुछ कीमत नहीं है। फिर आपने मेरी जान क्यों बख्श दी? आप चाहते तो मुझे पहली गोली में मार सकते थे। कर्नल ने कुछ जवाब नहीं दिया। आपने क्या मुझ पर रहम किया? तुम्हें फांसी चढ़ाना है, इसलिए नहीं मारा। कर्नल साहब, क्या आपके नज़दीक जान की कुछ कदर नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारे साथ बहस नहीं मांगता। कर्नल साहब, आप मेरे हाथ में हैं। कर्नल भौं सिकोड़ कर रह गए। मैं आपको मार सकता हूँ। कर्नल ने फिर उपेक्षा का एह कर दिया और बस। कर्नल ने अपनी उपेक्षा ना तोड़ी। सुनते हैं, आपको मार दिया जाए तो? कर्नल साहब, मैं आपको मार दूं तो? कर्नल ने विस्मय से देखा। तो क्या? कुछ नहीं। शमशेर ने सोचा, यह शख्स अपनी जान की कदर नहीं करता, इसलिए इसे अधिकार है दूसरे की भी ना करे। इधर कर्नल ने सोचा, कैसा अद्भुत जीव है, कंधा आर पार बिंध चुका है, फिर भी हंसकर बातें कर रहा है। शमशेर ने कहा, कर्नल, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, लेकिन कर्नल ने झटक कर कहा, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहता। क्यों? तुम आदमी नहीं हो, जानवर हो। इस पर शमशेर हंसा। चाहता था ठठाकर हंस पड़े। कहा, यह देखते हैं। और यह कहकर जख्म पर से अपना हाथ हटा लिया। लाल ताजे गर्म लहू का एक फव्वारा सा छूट पड़ा। कुछ सेकंड बाद अपने हाथ से जख्म बंद कर हंसते हुए शमशेर ने कहा, इसके बाद चुप रह जाने की आदत जानवर में कम होती है, आदमी में भी बहुत नहीं होती। कर्नल के जी में रोना उमड़ आया। उनके भरे जी ने देखा, शमशेर वीर है, खून का खिलाड़ी है, किंतु सरकारी तर्क ने कहा, कुछ हो, वह डाकू है। इस पर अपनी उमड़न को भीतर ही रोक उपेक्षा के गर्व से भरकर वह चुप ही खड़े रहे। शमशेर ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, खून बहुत आ रहा है, बताइए क्या करूं? यह आपकी कृपा है। कर्नल की देह में पर्याप्त बल था। उन्होंने एकदम पकड़कर शमशेर को नीचे डाल दिया। वह कुछ भी समझ पाए कि इतने में जख्म पर से उसका हाथ हटकर कर्नल ने अपनी कमीज में से एक टुकड़ा फाड़कर जख्म बांध दिया। अब शमशेर का सिर कर्नल की गोद में था। शमशेर ने कहा, यह धोखा? कर्नल ने कहा, अंग्रेज ऐसे ही होते हैं। अपनी कमीज को चीर चीर कर घाव की ड्रेसिंग करने के बाद
कर्नल फिर उसके साथ चल दिए। एक फूस के मकान के किनारे पर थपथपाकर शमशेर ने कहा, मान, थोड़ी देर तक किवाड़ ना खुले। मैं हूँ मोहन, सरदार कहकर विस्मय से मान ने तुरंत किवाड़ खोल दिए। शायद आज ही लौटने की सरदार की आशा न थी। मान, उम्मीद से पहले ही कर्नल साहब हमारे यहाँ आए हैं, तो भी हमारी ओर से कमी न होनी चाहिए। मान, सब भ्रम हट गया। वे दोनों कमरे में पहुंचे। नीचे फूस था, 2 मामूली खाटें पड़ी थी। बिस्तर के नाम पर भी उन पर कुछ न था। खूंटी पर हरिकेन लालटेन लटक रही थी। एक जंगली मेज थी, उस पर कुछ कागज, एक डायरी, एक पेंसिल, ये चीजें थी। हाँ, एक आले में रामायण की छोटी सी जिल्द थी। कमरे भर में और कुछ न था। कर्नल साहब को जिस खाट पर बैठाया, उस पर शमशेर आप बैठ गया। मेज को खींचकर दोनों के बीच में कर लिया। मान आया तो उसने कहा, पहले साहब के लिए अच्छा बिस्तर लाना होगा। साहब हिंदी खूब जानते हैं और अब वह बहुत बंद रहना भी नहीं चाहते। पर शमशेर, जो उन्हें राजधर्म और समाज शास्त्र की चर्चा में खींच ले जाना चाहता है, उसमें वह पढ़ना नहीं चाहते। वह शमशेर के बारे में सोचते हैं। यद्यपि व्यक्ति अच्छा है, पर परिस्थितियां अनुकूल ना मिली। इसी से आज यह डाकू है बेचारा। कहीं अच्छी शिक्षा पाई होती तो कितना सुंदर नागरिक आज यह होता। इसी समय शमशेर ने कहा, शिक्षा? आज इसने हिंदुस्तान को क्या बना दिया। हृदय की सारी विभूति को यह चूस लेती है। आदमी को दंभ करना सिखाती है, वास्तव से हटाकर नकल करना सिखाती है। अपने शब्दजाल में सच्चाई को ढक लेती है और अपने बड़े बड़े कोशों और ग्रंथों को दिखाकर आदमी को उलझा देती है। यह विद्या आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज एक बहुत बड़ी विद्या का नाम है कानून। हजारों लाखों 1.5 फुट ऊंचे पोथे उसका ताना बाना पूरने में बन चुके हैं। और कर्नल साहब, आपकी उस सारी कानून की विद्या का उद्देश्य क्या है? क्या स्वतंत्रता का कुचलना नहीं? वह स्वतंत्रता जो हमें परमात्मा ने दी है और जिस तक पहुंचना इस विश्व की सार्थकता है। क्या यह विद्या उनको जो अन्यायी हैं पर जबरदस्त हैं सिर पर चढ़ाने, और उनको जो न्यायी हैं इसलिए चुप हैं पैरों तले कुचल डालने के ही काम नहीं आती? क्या सत्य की हत्या के काम नहीं आती? क्या? कर्नल ने शांत भाव से कहा। शमशेर, ज्यादा बोलो नहीं, थोड़ा दूध पीकर सो लो, घाव को आराम होने दो। शमशेर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस कानून का कैसे समर्थन कर सकते हैं? आज दुनिया इससे पिस रही है, क्या आप यह नहीं देख सकते? कर्नल ने कहा, घाव का जोखिम मत बढ़ाओ। शमशेर, जरा चुप रहो। शमशेर ने उसी आवेश में कहा, क्या आप देख नहीं सकते कि कानून में भाव हक का है, प्रेम का नहीं। आंख अपराध पर है, समता पर नहीं। अंकुश त्रस्त है, पर शासक पर नहीं। वह चक्की है जिसे एक पीसता है तो 10 पीसते हैं। क्या पीसने वाले की मुट्ठी ही मजबूत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते क्या? कर्नल ने कहा, चुप, देखो वह तुम्हारा मान आ रहा है। मान कर्नल साहब की हैसियत के उपयुक्त बिस्तर ले आया है और दूसरी खाट पर बिछा देता है। इससे पहले कि शमशेर कुछ कहे, कर्नल बोलते हैं, तुम्हारा नाम मान है? देखो, अपने सरदार के लिए दूध लाओ, उन्हें सख्त चोट आई है। तब शमशेर ने कहा, देखते नहीं, साहब के लिए जल्दी कुछ लाओ। मान गया। कर्नल ने कहा, मैं तुम्हें बोलने ना दूंगा। शमशेर ने कहा, आप उस बिस्तर पर जाइए। कर्नल ने कहा, नहीं, आहत का कुछ अधिकार होता है और फिर मैं जानवर नहीं हूँ, तुम उस पर आराम से सो सकोगे। नहीं नहीं। इस नहीं पर शमशेर की आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए। कहा, साहब, मैं डाकू हूँ पर गरीब हूँ, मेरे लिए वह बिस्तर नहीं है। इस पर कर्नल चुपचाप उस खाट पर चले गए।
अब दोनों चुप थे, दोनों कुछ सोच रहे थे, दोनों कुछ पा रहे थे। इतने में मान बाकायदा ट्रे, कप कॉफ़ी और टोस्ट के साथ आया। एक सकोरे में दूध भी था। कर्नल ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। शमशेर, ऐसी रूखी मेहमानी कभी ना मिलेगी। मेरे पास और क्या है? नहीं, सो बात नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है साहब, मेरी मेहनत का पैसा है, सच्चा पैसा है, आप यकीन रखें। कर्नल, शमशेर, मुझे ज़रूरत नहीं है। इस पर शमशेर ने मान से कहा, मान, तो सब चीज़ों को ले जाओ, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। मान ले जाने की तैयारी में लगा। कर्नल ने देखा, इस आहत सहृदय व्यक्ति की खातिर सब कुछ करना होगा। उन्होंने कहा, तुम्हें ज़रूरत है शमशेर? नहीं। कर्नल ने मान से कहा, अच्छा रहने दो, तुम जाओ। कर्नल ने बिना कुछ कहे सुने अब खाना शुरू कर दिया। वह भी अपना दूध पी गया। कर्नल साहब ने फिर शमशेर की खाट पर आकर उसकी पट्टी ठीक की। फिर वहीं बैठकर उसे सो जाने का अनुरोध करने लगा। शमशेर ने आपत्ति की, अपने लवादे में से पिस्तौल निकालकर मेज पर रख दी और कहा, मैं समझता था आप मेरे बंदी हैं, पर देखता हूँ उल्टे मैं आपका बंदी हो गया हूँ। और फिर मैं बंदी का करता भी क्या? ऐसे बहादुर की हत्या का पाप मैं उठा सकता हूँ? थोड़ी देर बाद वह खर्राटे लेने लगा। कर्नल अपनी खाट पर आ गए, पर सो न सके। उन्होंने कमरे के चारों तरफ देखा, दरवाजे के बाहर देखा, कोई पहरेदार नहीं है, कोई डर नहीं है। पिस्तौल देखी, बिल्कुल नई कारीगरी की है, 5 कारतूसों की और पांचों भरे हैं। देखकर फिर मेज पर रख दी। कुछ सोचकर फिर पेंसिल उठाई, खुले कागजों में सबसे ऊपर कुछ लिखा और 7.5 आने पैसे गिनकर मेज पर रख दिए। मन में कहा, शमशेर, हम दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मनी ही हमें जेल देती है, लेकिन मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगा शमशेर। फांसी दिलवाऊंगा तब भी गलत नहीं समझूंगा। और फिर एक बार चारों ओर निगाह डालकर झोंपड़े से बाहर हो गए। दरवाजे से उनके निकलते ही शमशेर ने झपटकर कागज उठा। लिखा था, रोटी 2 टोस्ट, 3 आने, मक्खन 1.5 आने, काफ़ी 1.5 प्याला, 2.5 आने, शक्कर 2 पैसे, कुल 7.5 आने नकद। पढ़कर उसे सोच आया, तो क्या उसे आतिथ्य का अधिकार भी नहीं है? शमशेर का जी भर सा गया। फिर मन में उसने कहा, कर्नल, तुम कब समझोगे मैं तुमसे कम सच्चा नहीं हूँ, समाज के लिए भी तुमसे कम आवश्यक और कम उपयोगी नहीं हूँ। और कोई आध घंटे बाद उसने जाकर अपने आदमियों को हुक्म दिया, यहाँ से जल्दी कूच कर देना होगा। सवेरे सूरज निकलते निकलते वहाँ सुनसान हो गया, आदमी का निशान भी न था। कोई 11 बजे वहाँ पुलिस का धावा हुआ। खुद जिले के पुलिस कप्तान कर्नल ग्रेट हार्ट साथ हैं, पर पहाड़ सी आशाओं के नीचे वहाँ चूहा भी ना निकला। तिनके तिनके को उल्टा पलटा, पर कुछ न मिला। मिली तो वह कर्नल साहब को 7.5 आने की चिट्ठी मिली। चिट्ठी लेकर कर्नल ने किसी के सुनने न सुनने की परवाह किए बगैर कहा, शमशेर बहादुर ही नहीं, होशियार भी है। लेकिन कप्तान साहब की शिकायत की गई। उन्हें एक चिट्ठी मिली है। कर्तव्य से च्युत होना अफसर के लिए बड़े खेद की बात है। उनके जैसा मुस्तैद अफसर अब तक शमशेर को पकड़ने में कामयाब न हो। सुना जाता है उन्होंने ढील से काम लिया है। यह बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह शमशेर समाज के लिए जहर साबित हो रहा है, किस तरह यह जहर फैलता जा रहा है और किस तरह उसका स्वच्छंद रहना अत्यंत भयंकर है। महीने के भीतर वह न पकड़ा गया तो उनका तबादला कर दिया जाएगा। यह चिट्ठी का भावार्थ है। कर्नल साहब ने अपने समाज शास्त्र के ज्ञान की सहायता से, तर्क की सहायता से और बड़े अफसरों की डांट के पत्र की सहायता से अपनी
कर्तव्य बुद्धि को और सचेत कर लिया है। उन्होंने तय कर लिया है समाज की रक्षा का दायित्व उन पर है। कानूनन शांति रक्षा के वह उत्तरदाता है और कानून हर किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। किसी को उसे अपने हाथ ले लेने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इसका अर्थ अराजकता, अनियंत्रण, धांधलेबाजी होंगे और धांधली कभी श्रेयकर नहीं। प्रकृति भर में अनियम को स्थान नहीं, वहाँ भी नियम का राज्य है। तो शमशेर बहादुर है तो क्या उसे फांसी अवश्य लगेगी? भेदिये ने खबर लाकर दी है। आज कर्नल साहब अपने चुने हुए 15 आदमियों के साथ शाम से ही उस मकान को घेर लेंगे। कानों कान खबर ना होने पाएगी। वह खुद हिंदुस्तानी लिबास में जाएंगे और उनके सिपाही भी मामूली गंवार के वेश में पहुंचेंगे। शमशेर अपनी एक माँ के यहाँ है। उसके ना अपनी माँ है ना बाप है। वह छोटा था जब दोनों उसे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। दोनों साथ साथ नहीं गए, अलहदा गए। वे दीन थे। गांव में रोटी का कोई धंधा न जुड़ सका, इसलिए अपने इकले भाग्य को आजमाने के लिए दोनों को बिछुड़ जाना पड़ा। फिर उनका मिलन ना हुआ। बालक मोहन बहुत दिनों तक अपनी माँ के साथ रहा, लेकिन जब एक समय 3 रोज तक दोनों माँ बेटों को खाने को कुछ ना मिला तो माँ ने सोचा माँ की गोद से तो बेटा शायद परमात्मा की गोद में ही भला रहे, और वह जी कड़ा करके जंगल में सोते मोहन को अकेला छोड़कर चल दी। उसके जगने पर इस एक माँ ने ही उसे रोता पाया था और आश्रय दिया था। कौन जाने शायद माता पिता और पुत्र तीनों ही जीवित हो, पर कहाँ, कितनी दूर, किसी को एक दूसरे का पता नहीं। तीनों एक रक्त, एक प्राण, एक अस्तित्व में बंधे 3 प्राणी हैं, किंतु आज तीनों के बीच भाग्य के कैसे विषम महासागर आ फैले हैं। तीनों जीवित, पर तीनों के लिए मरे से भी अधिक। हाय दरिद्रता, हाय हाय, हाय दया और हाय ओ ईश्वर। आज शमशेर अपनी उन्हीं माँ के यहाँ है जिन्होंने उसे अपना वात्सल्य देकर और सब कुछ देकर बड़ा बनाया, और जिसे अपने हृदय की सारी भक्ति और सेवा देकर उसने अपनी माँ बनाया है। माँ अब वैसे जर्जर हो चली है। इधर वह बहुत दिनों से उसकी खबर तक नहीं ले सका है। उसका व्यवसाय ही ऐसा है, या कहिए उसका नाम ही ऐसा है। आज वह खतरों और सब संकटों को स्वीकार करने के लिए कटिबद्ध होकर माँ के पास आया है। माँ अब बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। उसने भी निश्चय कर लिया है, उसे भी बहुत दिनों तक नहीं रहना है। यहाँ आते समय उसने अपने आप से कहा था, जीवन का लोभ। छी शमशेर, तू इतना निकृष्ट है। तूने कहा था ना कि तुझे अतिथि होकर दुनिया में रहना होगा। न जाने कब यहाँ से डेरा उठाने का वक्त आ जाए, इसलिए अब निश्चिंतता से वह माँ की सेवा करने आया है। इधर शमशेर के बहुत काल से खबर ना लेने से माँ बहुत बिगड़ रही थी। सोचती थी यह कहूँगी वह कहूँगी, लेकिन जब आते ही शमशेर ने कुछ हंसती और कुछ रुंधी आवाज़ से कहा, अम्मा कैसी है तू, तो उन्हें बिगड़ने की याद जाती रही और उन्होंने गदगद कंठ से पूछा, कहाँ रहा रे? माँ उस सब हादसे के, उस सब प्यार के बावजूद जो वह अपने बेटे पर बरसाती है, दिन दिन क्षीण होती जा रही है। यह जानने में शमशेर को देर न लगी। वह और भी सचिंत संलग्न भाव से उसकी सेवा करने लगा। रात को वह 2-2 बजे तक खुद माँ की सेवा में रहता, पैर दबाता, कहानी सुनाता और सुनता। माँ को कहानी कहना जितना रुचता था उससे कम सुनना नहीं, और शमशेर के लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य न था। रात के 12 बजे होंगे। माँ को नींद न आती थी। पैताने बैठकर शमशेर तलुओं में मालिश कर रहा था। उसने कहना शुरू किया, माँ सुन, देख,
सोना मत, कहीं तू सो जाए और मैं कहता ही रहूं। फिर एक कहानी सुनाई। एक राजा था, 7 लड़के थे। छोटा अपनी माँ को बहुत मानता था, राजा को नहीं। राजा ने नाराज होकर उसे देश निकाला दे दिया। रानी के लिए सूना हो गया, उसका जी किसी काम में न लगता। अंत में वह भी जंगल में चली गई। जंगल में एक रोज उसका बेटा मिल गया, उसे बड़ी खुशी हुई। अब उसे कहीं न जाने देती, अपने पास ही रखती और सब काम खुद करती। उसे डर लगा रहता कोई उसे उठा ना ले जाए। एक रोज की बात, रात का वक्त था कि एक दैत्य आ खड़ा हुआ। डरावना मुंह था, लाल लाल आंखें। माँ एकदम चीख चीख मार के मूर्छित हो पड़ी। शमशेर चिल्लाया, माँ माँ। किसी ने कहा, शमशेर तुम्हें गिरफ्तार कर लूं तो क्या हो। शमशेर ने मुड़कर देखा, कर्नल है। उसने बड़ी नम्रता से कहा, साहब यह मर जाएगी, दया मांगते हो। अपने लिए नहीं, यह कौन है। पुत्रहीना एक माँ, मेरी माँ है। अच्छा, भागने की कोशिश तो ना करोगे। माँ को छोड़कर कहीं ना भाग सकूंगा। अच्छा, अपनी पिस्तौल दो, तुम शैतान हो। शमशेर ने अपनी पिस्तौल जेब से निकाल कर दे दी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ और देखो यह लो। इसकी सिर पर